लेकिन संशय को कोई नहीं खा पाता है, अर्थात संशय को कोई मिटा नहीं पाता है। और संसार में वैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने संशय पर अधिकार पाया हो। संशय को वही मिटा सकता है, या संशय या संदेह से वही पार पा सकता है जिसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, गुरु से अशीसरा यानी कि अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ हो। अक्षर का मतलब जो क्षर नहीं होने वाला है, अर्थात ब्रह्म जो अक्षर ज्ञान है, यानी कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वही संशय पर अधिकार कर सकता है। अब इसकी व्याख्या तो कबीरदास जी कहते हैं कि संशय यानी कि संदेह सारे संसार को खा जाता है, खोखला बना देता है। जिसमें संदेह, जिसको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर अगर संदेह हो जाता है तो संशय उसको खोखला बना देता है, उसको मार देता है, खा जाता है। संदेह या संशय ने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको वह पकड़ता है, खोखला बना देता है, मिटा देता है। सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति संशय से जो है न तो बचा है और न बच सकता है। तो संशय को कोई मिटा नहीं सकता है। अगर संदेह हो गया तो उसे कोई मिटा नहीं सकता है, न तो उसको कोई खा सकता है। और कबीर आगे कहते हैं कि मगर वह व्यक्ति संशय को हरा सकता है, खा सकता है, उससे जीत सकता है, जिससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, गुरु ने उसको अक्षर ज्ञान कराया हो। अक्षर ज्ञान यानी कि उस परम सत्ता का जो अनश्वर है, अदृश्य है, सर्वोच्च है, उस सत्ता के बारे में अगर ज्ञान है तभी वह संदेह या संशय से बच सकता है। वही संशय को दबा सकता है, खा सकता है और हरा सकता है। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो सांसारिक मुक्ति के लिए संशय से मुक्ति आवश्यक है। और संशय का कारण क्या है? तो माया है, वह भ्रम पैदा कर देती है। और यही भ्रम, संदेह या संशय ही